मैं बचपन में सुनता था गुजराती में कोई अरे एनी फैमिली ऊपर कोई करावी दीदू छे, क्या करते हैं वो, क्या होता है? बहुत सारी चीजें होती हैं। पहली चीज होती है आपकी नजर, है ना। आपने बहुत अच्छी शर्ट पहनी, तुरंत नजर मारी और वो नजर आपको आके टिक गई। क्यों? आपके ग्रह कहीं ना कहीं कमजोर हैं। आपका जो नक्षत्र है उससे आपको पावर नहीं मिल रही। अच्छा, आपके घर के अंदर वो चीजें करी नहीं जा रही जो आपके नक्षत्र को चाहिए। अब जैसे मैं आपको एक छोटी सी चीज बताती हूँ। कोई इंसान अगर बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में और उसको पर्टिकुलरली एक चीज ही अपनी उसने डिसाइड कर रखी है, मुझे ये चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे सिंगर बनना है, डांसर बनना है, व्हाटएवर जो भी है। अगर उसकी कुंडली के अंदर अष्टम भाव में चंद्रमा है, अगर उसकी कुंडली के अंदर नीच का चंद्रमा है किसी भी प्लेस के अंदर, ऐसा व्यक्ति बाहर से लाए हुए जूते अगर अपनी किचन में लेकर जाएगा तो उसको कभी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। जो वो सोच रहा है उसमें किसी और चीज में मिल जाएगी। जिसका चंद्रमा 8वें घर में है, 8वें घर में है या नीच का है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है, ऐसा व्यक्ति जो सोच रहा है ना कि अगर आपने सपोज सोचा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, आप फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस नहीं होगे, बाकी कुछ भी हो जाए, बाकी आप चाहे एक शॉप खोल के बैठ जाओ कपड़ों की, आप पक्का नाम कमा जाओगे क्योंकि और प्लैनेट्स भी तो हेल्प कर रहे हैं आपको। यस यस यस। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है ना वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं। कपड़े कब बाहर नहीं सुखाने चाहिए, कौन से डायरेक्शन में नहीं सुखाने चाहिए। बच्चों के लिए बोला जाता है कि बच्चों के कपड़ों को पर्टिकुलरली इतने बजे तक बाहर रखो, बच्चों के कपड़ों को धुनी दो, क्योंकि बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है। आप तो गोले के साथ प्लीज करा करिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों को दिखता है। अभी तो उसके पास बहुत एनर्जी है, अभी तो वो उस चीज को किसी तरीके से हजम भी कर लेगा, लेकिन जब वो बड़ा होता जाएगा तब समझ में आएगा कि नजर कहाँ बैठ गई थी घर में। हम कह रहे थे भाग, वो कह रही थी नहीं मैं बैठूं। हम कह रहे थे भाग, वो कह रही है नहीं मैं तो बैठूं। तब आपको एस्ट्रोलॉजी बहुत हेल्प करती है। और एस्ट्रोलॉजी जो हेल्प करती है वो करती है तब आपको एस्ट्रोलॉजर्स की रेमेडीज बहुत हेल्प करती हैं। मैम ये जो नज़र जैसे लग जाती है, जैसे हम देखते हैं कि टीवी में तो बहुत हीरो आते हैं, हीरोइन आते हैं, अरे बड़े खूबसूरत भी लगते हैं, और उनकी खूबसूरती देखकर बहुत लोग सोचते होंगे यार उनको भी तो नज़र लगती होगी। हाँ बिल्कुल लगती है। देखिए क्या होता है कि आपका 100% में से सिर्फ 5% ऐसे लोग होते हैं जो उस नज़र से लड़ने के लिए ऑलरेडी कुदरत ने भेजे होते हैं। अच्छा, उनको वो चीज़ इफेक्ट करती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशंस ही ऑलरेडी ऐसे बने हुए हैं। लेकिन जिन पे काम हो जाता है, जिनको लग जाती है, आप खुद देखिए बहुत अच्छा काम करते 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 अचानक से गायब हो गया इंडस्ट्री से बंदा। घर खो जाता है, मैंने देखा है। बहुत लोगों को ऐसा होता है कि मतलब पहली पिक्चर तो ऐसे आई कि सुपरस्टार, लेकिन उसके बाद कभी मजा ही नहीं आया। बहुत कोशिश की अच्छा लगाने की, बहुत कोशिश की नहीं यार इसकी फिल्म देखनी है, लेकिन वर्क नहीं किया। जब आशिकी आई थी, आशिकी 2, तब जब वो आई थी तब हम लोगों ने एक चार्ट तैयार किया था। हम लोग करते हैं प्रिडिक्शन क्योंकि हम क्लासेस लेते हैं, बच्चों को सिखाते हैं, तो उसमें हमने एक चार्ट बनाया था और हमने ये चीज़ बोली थी कि धीरे 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 करके अब आप देखिएगा आदित्य धीरे 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 डाउनफॉल पर जाएंगे। अगर ये इन चीज़ों को अपनी लाइफ के अंदर नहीं अपना के रखते तो। क्या क्या चीज़ें थी वैसे? उनको ना ब्लैक कलर के शूज कम पहनने थे। अच्छा, शूज तो एक ऐसी चीज है कि हर बंदा ब्लैक। उनको अपने कलर कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे रखने थे लाइफ के अंदर, हमेशा ऐसे जो उनको एनर्जी देते रहें। अब आपकी जो बॉम्बे की लाइफ है ना, बहुत भागती दौड़ती लाइफ है। यस। एंड यहाँ पर राहु का बहुत प्रभाव है, पूरा माया जाल है। नाइट लाइफ्स चल रही हैं, ठीक है, पार्टीज चल रही हैं, ड्रिंक्स चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है। हम रोक नहीं सकते, पर हम उससे ज्यादा कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो चीजें हमारी बैलेंस हो जाए। चैनलाइज ही तो करना है एनर्जी को। एक तो कुंडली होता है, एक होता है न्यूमरोलॉजी। बहुत सारी चीजें होती हैं। कुंडली होता है, वास्तु है, आपका न्यूमरोलॉजी है, फिर आपके नेम्स में परिवर्तन करा जाता है, फिर आपकी हस्तरेखाएं हैं, फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज है, फिर आपकी फेस रीडिंग है, लॉट्स ऑफ थिंग्स। भाई कितनी अच्छी जगह, हम तो आपको ले जाएंगे घर। हमारे यहाँ कौड़ियों तक से, कौड़ी होती है ना, कौड़ी, हाँ जी, हाँ जी, उस तक से भी प्रिडिक्शन की जाती है। आपके तो गुजरात में भी बहुत होता हाँ, है। ऐसे ऐसे करके वो डाल के हमारा वो बताते राजस्थान हैं। गुजरात एक ही है। अरे वाह मैम, ये नंबर भी होता है कि ये नंबर ज्यादा लकी होता है, ये नंबर सबके लिए होता है। आप देखिए ना,
आपका जब बॉम्बे था तब चीजें बहुत डिफरेंट थी, और जैसे ये मुंबई हुआ, ये इंडस्ट्री के लिए धीरे 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 करके बहुत ज्यादा हैवी होता जा रहा है। तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि उस समय जो नंबर यहाँ पर लग रहा था वो शनि का नंबर लग रहा था। अच्छा। अब जो लग रहा है वो मंगल का नंबर लग रहा है। मंगल बहुत पावर मांगता है, बहुत ऊर्जा मांगता है, जो यहाँ पर टिककर काम करता रहेगा। हर चीज का 3 का आंकड़ा होता है, अगर आपने कभी सुना हो तो। हर चीज 3 होती है। आपके कर्म आपको 3 बार मौका देते हैं, आपका भाग्य आपको 3 बार मौका देता है। आपकी कुंडली में 3 बार ऐसा टाइम आता है जो आपको उठाने के लिए आता है, जिसे कहते हैं किक, सलमान खान की आवाज में। आप तो बॉम्बे रह रहे हैं, आपका समुंदर इंसान को 3 बार बाहर फेंकता है, चौथी बार में अपने साथ ले जाता है। तो हर चीज 3 से होती है। कोई पॉजिटिव चीज आप करेंगे, कोई भी आप रेमेडी करेंगे, कोई पूजा पाठ करेंगे, वो 3 सेकंड से लेकर 3 साल तक का समय लेती है आपको रिवर्ट करने में। 3 साल का? तभी कहते हैं भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। देर नहीं। फटाफट क्विक नजर उतारने वाला क्या होता है, कैसे करें? अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं और हमें अपने बच्चे की नजर उतारनी है, तो तुरंत आप गेट पे खड़े होकर अपनी चप्पल लीजिए और अपनी चप्पल को 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और जोर से वहीं पटक दीजिए। ओके। नजर हट गई, घर के अंदर आ गए आपने। ये अगर आप नहीं कर पाए, भूल गए किसी वजह से, और उन्होंने बताया तो था लेकिन हम भूल गए, आप घर के अंदर आ गए, आपको कुछ नहीं मिल पा रहा, आप पानी का एक लोटा ले लीजिए, 7 बार एंटी क्लॉक घुमाइए और जाकर आप अपने वॉश बेसिन में डाल दीजिए। ओ, किसके ऊपर घुमाना है? किसी के? हाँ, बच्चे के। बच्चे के। ओके, ठीक है। बाकी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि मम्मियाँ करती हैं वो बत्ती वाला, एक तो वही होता है। नमक भी कर सकते हैं? नमक, राई, काली वाली राई, और जो लाल मिर्च होती है डंठल वाली, वो तीनों एक साथ मिला के वो भी 7 बार घुमा के उसको ले जाके बाहर जला दीजिए। ठीक है। एक बहुत आसान तरीका होता है जो तो आपको, मेरे ख्याल से आपको नहीं, हर माँ को करते ही रहना चाहिए। महीने में कभी एक बार, 3 महीने में एक बार, एक छोटा सा कद्दू आधा काट लीजिए और अंदर से उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, बीज बीज सब हटा दीजिए, उसके अंदर कपूर रख दीजिए अच्छे से, है ना। और उसके बाद बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाइए और उसे बाहर ले जाकर उस कपूर को जला दीजिए। अच्छा। ये जितनी भी रेमेडीज मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सीधी क्या है, स्वाहा होती हैं। सीधी ये जो है मिल जाती हैं आपकी नेचर के साथ। ये कभी भी किसी दूसरे पर ट्रांसफर नहीं होती। वरना तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे आप नज़र तो उतारेंगे लेकिन वो किसी ना किसी को प्रभावित कर जाएगी। वो नहीं करना सही। वो नहीं करना चाहिए। एक जब बच्चे हैं तो बच्चों की ग्रोथ के लिए, क्योंकि देखिए बच्चों के अंदर अपनी एनर्जी बहुत है, तो मैं तो 18 साल से पहले बच्चों की कुंडली देखती ही नहीं। उनकी अपनी एनर्जी है, उनको करने दीजिए। माँ बाप की कुंडली से पता ही चलता है बच्चों की कुंडली का, तो फिर क्या जरूरत है उनकी कुंडली छेड़ने की। और डाल दो एक कीड़ा और दिमाग में, ये तो ऐसा बनेगा, ये तो ऐसे दोस्ती यारी करेगा, क्या पता हम अच्छे संस्कार दे दें, हम और अच्छा उनको ज्ञान दे दें, हमारे बच्चे और अच्छे हो जाएं। वो तो माँ की कुंडली, पिता की कुंडली बता देती है कि हम अपने बच्चे के लिए क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है ना। तो हमें अपने बच्चे के हाथ से 7 तरह के अनाज ज़रूर दान कराने चाहिए। चाहे आप उनकी बर्थडे कर लीजिए कि हम हर सतनाजा बोलते हैं, सतनाजा, है ना। और एक चीज़ और, जो अब परंपरा बिल्कुल ख़त्म हो गई क्योंकि हम तो केक कटवाने लग गए। करेक्ट। तिथि का बहुत प्रभाव होता है, तिथि के हिसाब से बर्थडे बनना बंद हो गए। तिथि का बहुत प्रभाव होता है। तो जो आपके बच्चे की जन्म तिथि हो, जो जिस दिन वो पैदा हुआ है उस दिन, जो उस दिन का आपका विक्रम संवत के हिसाब से, हाँ, तो वो क्या होता है कि जैसे आपका बच्चा सप्तमी पर पैदा हुआ या अष्टमी पे, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, जिस भी सप्तमी अष्टमी पे हो, उस माह की जब वो सप्तमी आएगी, उसके बर्थडे के आसपास ही आएगी, आपके नंबर्स के हिसाब से नहीं आएगी, वो तिथि के हिसाब से आएगी, है ना। उस दिन आप अपने बच्चे को या तो मंदिर का फेरा लगवा के लाओ, या उसके नाम से रुद्राभिषेक कराओ, या आप जिस भी भगवान को, जैसे हम ठाकुर जी को मानते हैं तो हम तो मधुराष्टकम करा देते हैं उनका अभिषेक करा के। अच्छा। गरीबों को आप जैसे कह रहे हैं खाना बंटवा दीजिए, कंबल बंटवा दीजिए, किसी को कपड़ा दे दीजिए बच्चे के। ये क्या है, ये सारी की सारी ना एक तरीके से आप ब्लेसिंग्स इतनी बढ़ा दोगे अपने बच्चे की कि फिर नजर वजर क्या कुछ भी नहीं लगता। पर ये भी कहते हैं आपका बड़ा बच्चा, इसके कपड़े मत दो।
हाँ, बड़े बच्चों के कपड़े नहीं दे, वैसे तो छोटों के भी कहाँ दिए जाते हैं, पर हमको अगर देने हैं मजबूरी है तो आप उनको अच्छे से वॉश करिए, बिना धुले मत दीजिए, ताकि बच्चे की एनर्जी उसमें से चली जाए। और उसके अंदर थोड़ा सा कपूर छिड़क दीजिए, ओके। या कपूर ऑयली डाल दीजिए धोते वक्त पानी के अंदर, और उसके ऊपर हल्का सा गंगा जल छिड़क के फिर आप दे दीजिए। हाँ, क्योंकि मैम मेरे को ऐसा लगता है कि इतने अच्छे अच्छे कपड़े उसके पड़े और बेचारे कईयों के पास है नहीं, तो हाँ, मैं और दे कई बार दूँ। हमको ऐसा लगता है कि देना है, लेकिन फिर मेरे मन में तो ये होता है कि पहले मेरे बच्चे की सिक्योरिटी, तो फिर मैं भारती रुक नहीं जाऊँ। तो हमारे पास देखिए हर चीज का ना सॉल्यूशन है, ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है जो हम नहीं कर सकते। अब किसी का शुक्र खराब है तो उसके कपड़े नहीं देने चाहिए, इससे और ज़्यादा खराब हो जाता है शुक्र उस बच्चे का, अगर शुक्र खराब है तो। अब उसके लिए हम तो कुंडली तो देखेंगे नहीं बच्चे की, तो बच्चे को देख के समझ में आता है कि कैसा उसका चीज़ें हैं, क्या काम कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम ये कह देते हैं आप 1 रुपया ही ले लो। अच्छा, 1 रुपया तो कोई भी दे सकता है आपको, तो आप 1 रुपया नहीं तो आप कोई फल ले लो, हमें कुछ ना कुछ एक्सचेंज चाहिए। एक पानी का ग्लास भी एक्सचेंज होता है। अब तो ये अब परंपरा हो गई ना, पहले तो गुरुओं से कुछ भी विद्या सीखने के लिए, तो मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि राज जोशी जो बनाए जाते थे उनके पूरे एक तिथियां फिक्स होती थी। पूर्णिमा आई तो उनके घर पे चावल जाएंगे ही जाएंगे, हाँ सही कहा, अमावस आई तो कपड़े जाएंगे ही जाएंगे। करेक्ट। अब लोग ऐसा कहते हैं आप लोग ना फी लेते हो, बहुत ज्यादा फी लेते हो। भैया आप एक चीज बताओ, आप एक बार बात करने के बाद, एक बार मिलने के बाद दोबारा आते कब हो? सही कहा। परंपराएं आप चालू करा दीजिए, हम तैयार हैं आपके साथ उन परंपराओं को भाग देने के लिए और बनने के लिए। मैं तो गुरुकुल चलाती हूँ बच्चों का, और पूरी उसी विधि से चलाती हूँ जो पुराने चलती थी। मेरे यहाँ आज भी बच्चे जमीन पर ही बैठकर सीखते हैं, टेबल कुर्सी नहीं मिलती है उनको, आज भी धोती पहनकर ही मेरे यहाँ बच्चे सीखते हैं। वाह। खाना उनको वही दिया जाता है जो हम देंगे, उसी पद्धति से रखा जाता है। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।